अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दरख्शां दोम हिंदुस्तानी आइन के मेमार। सवाल नंबर 1 है, भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? ए वजीर तालीम, बी वजीर रेल, सी वजीर कानून, डी वजीर दाखिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वजीर कानून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, भीमराव की शादी किससे हुई? भीमराव की शादी किससे हुई? ऑप्शन ए रामाबाई, ऑप्शन बी रीताबाई, ऑप्शन सी मनीबाई, ऑप्शन सी करतीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामाबाई। ऑप्शन ए बिल्कुल, भीमराव की शादी रामाबाई से हुई। सवाल नंबर 3 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ए 1890 ईस्वी, बी 1891 ईस्वी, सी 1892 ईस्वी, डी 1893 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1891 ईस्वी, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तसव्वुर है? बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तसव्वुर है? इल्म का इरफान, बी दिल का इरफान, सी खुदा का इरफान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खुदा का इरफान। सवाल नंबर 5 है, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? भीमराव के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब आ जाएगा रामजी, बी शंकरराव चौहान, सी रामजी मालोजी सकपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी रामजी मालोजी सकपाल, बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 6 है, भीमराव कितने साल के थे कि इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? साल, बी 5 साल, सी 7 साल, डी 8 साल। तो ए 6 साल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उनकी वालिदा का इंतकाल 6 साल की उम्र में हो गया था। सवाल नंबर 7 है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? ए खाला ने की, बी फूफी ने, सी नानी ने, डी दादी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फूफी ने। सवाल नंबर 8 है, भीमराव की किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ? भीमराव की किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ? ए 7 साल, बी 6 साल, सी 5 साल, डी 4 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 5 साल। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, भीमराव की मादरी जबान क्या थी? भीमराव की मादरी जबान क्या थी? ए गुजराती, बी मराठी, सी अड़िया, डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मराठी। भीमराव की मादरी जबान मराठी थी। चलिए अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए? भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए? ऑप्शन ए है ब्रिगेडियर, ऑप्शन बी है मेजर, सी है कमांडर और डी है सूबेदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर। भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज मेजर के ओहदे से रिटायर हुए थे। चलिए अगला सवाल है, भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे? सवाल नंबर 11 है, भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे? ऑप्शन ए है तेली, ऑप्शन बी है मयार, ऑप्शन सी है सोरी और ऑप्शन डी है पासवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर मयार जाति से ताल्लुक रखते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? ए 1956 ईस्वी, बी 1955 ईस्वी और सी 1954 ईस्वी और डी 1953 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भीमराव अंबेडकर की वफात 1956 ईस्वी में हुई। अब आगे बढ़ते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात महाजवाबात।
इससे पहले आप पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन ये मुख्तसर सवालात ऐसे हैं जिसमें कि आपको 2 नंबर मिलेगा। एक सवाल हल करने पे 2 नंबर मिलेगा, लेकिन इसका तरीका असल क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आप यहां देख रहे हैं कि सवाल नंबर 1 में है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई, तो जवाब इसका आपको लिखना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में कोमियो सेंट्रल इंडिया में हुई। कोमियो सेंट्रल इंडिया में हुई। जवाब आपको बिल्कुल राइट लिखना पड़ेगा कि जवाब में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में कोमियो सेंट्रल इंडिया गेट में हुई, इंडिया में हुई। फिर सवाल नंबर 2 है कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए। अगर सिर्फ वालिद बोलते तो वालिद का नाम लिखना पड़ता, अगर वालिदा लिखा जाता तो फिर जो है मां का नाम लिखना पड़ता, लेकिन यहां लिखा गया है कि सवाल नंबर 2 में भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए, तो जवाब में आपको वालिद और वालिदा दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। जवाब में लिखना पड़ेगा कि उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमा बाई था। सवाल नंबर 3 है कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से शब्दकोश हुए। जवाब है भीमराव अंबेडकर के वालिद जिस वक्त फौज के ओहदे से शब्दकोश हुए तो वह दूसरे ग्रेड में सूबेदार मेजर के ओहदा पर फाइज थे। सवाल नंबर 4 है भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई। तो आप इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि सवाल का जो जवाब देना पड़ेगा वो आपको पूरे लाइन में देना पड़ेगा, जब ही जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे, वरना 1 नंबर मिलेंगे। सवाल का जवाब एक तरीका और है देने का कि जैसे पूछा गया कि भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई, तो आप लिख देंगे 1891, जो भी उसका उम्र है, 9 साल की उम्र में शादी हुई और किससे हुई नाम सिर्फ लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और जब आप उसको पूरे डिटेल्स में लिख देंगे 1 से 2 लाइन में, फिर आपको 2 नंबरात मिलेंगे। तो सवाल है भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई, तो जवाब आ जाएगा भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई। सवाल नंबर 5 है बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया, तो जवाब है बीए करने के लिए भीमराव ने अलिफ्टन कॉलेज में दाखिला लिया। सवाल नंबर 6 है बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तसव्वुर है, तो जवाब आएगा बौद्ध मजहब में निर्वाण का तसव्वुर इरफान हासिल करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।